हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 7 और मैं यहाँ पे हूँ किचन में और दूध गर्म कर रही हूँ। उठी तो थी मैं थोड़ी देर पहले ही, मतलब कम से कम 6:30 या 6 बजे के पहले उठी और गेट खोला मैंने और उसके बाद फिर वापस जा कर के बिस्तर पे लेट गई और थोड़ा सा फ़ोन चलाया मैंने। उसके बाद फिर जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए तो फिर वो दूध ला कर के रखे हुए थे तो मैं किचन में आई और दूध गर्म कर रही हूँ। और वो जिम चले गए हैं और मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा फेस है कितना अजीब सा दिख रहा है ना। अब वैसे तो सो कर के उठो तो सभी का फेस वैसे ही दिखता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, मेरे होठों के पास सूजन सी आ गई थी। मैं सो कर के उठी तो मैंने देखा कि मेरे होठों के पास सूजन सी थी और हल्की सी दर्द हो रही थी। और ये देखिए मेरा चाय रेडी हो गया है और मैं अब इसे पीऊँगी, क्योंकि मैं जब तक चाय ना पीऊँ मेरे से कुछ काम नहीं होने वाला है। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ, क्योंकि अगर जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ ना मेरा मूड फ्रेश भी नहीं होता है और कुछ काम भी करने में मुझे मन ही नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक प्याज काट रही हूँ, छोटी सी चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बेटी जो है स्कूल जा रही है, वो कही कि मम्मी मेरे लिए चीला बना दो बेसन वाली। वो रात से ही मेरे को बोल रही थी कि मम्मी मुझे बेसन का चीला बना देना सुबह। तो मैंने कहा था कि ठीक है बना दूँगी। वो जल्दी सुबह में ना कुछ खा कर के नहीं जा पाती है स्कूल, लेट हो जाता है। तो मैंने कहा था कि जल्दी उठना और मैं बना दूँगी चीला, तो तुम खा कर के भी चली जाना। तो वो अभी अपना फ्रेश हो रही होगी, तो अभी मैं उसे बनाऊंगी, उसके बाद खिलाऊंगी, तब फिर तैयार व्यार करके भेजूंगी। तो मैं यहाँ पे देखिए बेसन काट रही हूँ। बेसन का जो पैकेट है ना, मैंने बेसन को जो डब्बे में नहीं रखा है, पैकेट ही यूज कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बेसन के पैकेट को दिखा रही हूँ, जैसे लग रहा हो कि मैं बेसन के पैकेट का, मतलब बेसन का जो है एडवर्टाइज कर रही हूँ। सो मैं इतना स्टाइल मार रही हूँ। वैसे तो सुबह सुबह उठी हूँ तो फेस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ऊपर से जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ना, उसके बाद मेरे को लगा कि जाने पता नहीं फेस पे इतना ज़्यादा सूजन क्यों सा दिख रहा था। और यहाँ देखिए मैं बोतल भर रही हूँ और पलक की बोतल, वो मेरे को बोतल दे कर के गई। वो कही कि मम्मी मैं जा रही हूँ, रेडी होंगी, आप जब तक मेरा बोतल भर दो। तो वो देखो मैंने उसका बोतल भर दिया तो वो लेने भी आ गई। और मैं यहाँ पे तवा चढ़ा चुकी हूँ और तवा मेरा गर्म हो चुका है और उसके साथ तेल भी गर्म हो गई है। तो मैं यहाँ पे चीले को बना रही हूँ। पलक को जो है ना बेसन की चीले बहुत पसंद है। वो हमेशा मेरे को कहती है कि मम्मी मुझे बेसन का चीला बना दो। और दोनों बहन में मतलब कि अलग अलग ही है। उसे चना ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा कहती मम्मी मेरे लिए चना फ्राई कर दो, और एक कहती मेरे को बेसन का चीला बना दो। मतलब दोनों बहन की जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग अलग है, मतलब कुछ किसी तरीके से मैच ही नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए मैं चाय निकाल रही हूँ पलक के लिए। मैं उसे चाय और चीला दे दूँगी, क्योंकि वो रोज़ नाश्ता करके ना नहीं जा पाती है। क्योंकि जब मैं उसे उठाती हूँ स्कूल जाने के लिए तो वो बहुत नखरे दिखाती है, एकदम उठती भी नहीं है। मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि हम लोग अपने टाइम पे ऐसे नहीं करते थे, हम लोग उठ करके चले जाते थे, तुम बहुत परेशान करती हो। लेकिन फिर भी वो सुनती नहीं है, बहुत नखरे करती है। उसके बाद जा कर के उठती है, इसलिए उसका हमेशा लेट हो जाता है, जिस वजह से वो खा नहीं पाती है। और यहाँ पे देखिए मैं अम्मू के लिए भी चाय लेकर के आई थी। उसे भी चाय पीने की आदत है, वो चाय की इतनी बड़ी ज़्यादा शौकीन है ना कि उसे मैं थोड़ा सा चाय दे देती हूँ। सभी तो कहते हैं कि चाय नहीं देना चाहिए बच्चों को, पर मैं क्या करूँ, एक माँ हूँ ना, तो उसके जिद के आगे मेरी चलती नहीं है। तो मैं उसे थोड़ा चाय दे देती हूँ और चाय पीने के बाद उसका दिमाग जो है एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो वो सो कर के उठी थी ना, तो वो कह रही थी कि मम्मी मेरे को कैमरे में मत लो मत लो, मेरा बाल बिखरा हुआ है। तो मैंने उसका पहले बाल समेटा, उसके बाद वो मतलब कि अच्छे से रही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पलक की है जो मैं चोटी बना रही हूँ। ऐसे तो आज लेट हो गया था, मैंने कहा कि एक चोटी बना देती हूँ, पर वो कहने लगी कि नहीं मम्मी 2 चोटी बना दो, क्योंकि उसकी जो मैम है डांटती है, कहती कि मम्मी मैम जो है बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करती है, इसलिए आप मेरी 2 चोटी बनवा दो। तो वही मैं उसका 2 चोटी बना दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं एक दुपट्टे में लेकर के थोड़ा पाउडर अपने पलक को लगा दे रही हूँ उसके चेहरे पे,
क्योंकि वो ना जब भी मैं उसकी बाल बनाती हूँ कहती हूँ कि थोड़ा क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, चेहरा अच्छा दिखेगा, स्कूल जा रही हो तुम। वो लगाती ही नहीं है, वो ऐसे ही भाग जाती है। तो मैंने सोचा कि अभी 2 दिन से मैं लगा रही हूँ उससे के चेहरे पे, वरना वो ऐसे ही भाग जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ। और मैंने बाल पे तौलिया बस यूं ही लपेट लिया था। आप लोगों को लगेगा कि सिर तो धोई नहीं है और बाल पे तौलिया लपेट रखी है। मेरी वो आदत है थोड़ी सी, मतलब कि बाल आगे में भीगा भीगा रहता है ना, जैसे चेहरा धोते हैं तो आगे में भीगा रहता है बाल, तो जिस वजह से मैं तौलिया लपेट लेती हूँ और बाल को थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भीगा बाल बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कंघी कर रही हूँ, सॉरी कंघी कर रही हूँ, मतलब कि कंघी कर भी रही हूँ ना, तो कैसे, मतलब सिर्फ आगे आगे से बाल ली हूँ और पीछे से बस बाल उठा करके मैं यहाँ पे खोपा बना लूँगी। क्योंकि मेरे को जब घर में रहती हूँ ना तो मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं होता है। जब वीडियो बनाती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ तभी अच्छी तरीके से बाल बाल बनाती हूँ, वरना बाई चांस ही बनाती हूँ, वरना ऐसे नहीं बनाती हूँ। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद ही पाउडर लगाया अपने चेहरे पे, वरना मैं हमेशा आँख में काजल और एक लिप ग्लोस ज़रूर लगाती हूँ। वो भी वीडियो बनाती हूँ तभी लगाती हूँ, वरना मैं ऐसे ही रहती हूँ। क्योंकि मेरे को पता नहीं हेवी हेवी सा चेहरा लगता है, तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा पूजा वूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा पूजा खत्म हो गया है, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और चावल बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। पानी चढ़ा हुआ है मेरा और मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ और ये मैं डाल रही हूँ चावल। तो थोड़ी देर में मेरा चावल बन के भी तैयार हो जाएगा। भगोने में तो टाइम लगता ही है, आधा घंटा या पौन घंटा लगता ही है। कुकर अगर होता तो 2 सीटी लग जाता। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज निकाल रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, ताकि मैं प्याज काट सकूँ। तो मैं यहाँ पे प्याज ढूंढ ढूंढ करके निकाल रही थी, और जब प्याज ढूंढ रही थी ना तो उसी टाइम पे ही मेरे हस्बैंड बाजार से आ भी गए सब्जी लेकर के। वो जिम गए हुए थे, तो वो जिम जाने से पहले ही कहते कि सब्जी भी लेकर के आऊँगा। तो वैसे तो ये 2 दिन से कह रहे थे कि कढ़ी बनाना, और मेरी पलक को भी बहुत ज़्यादा कढ़ी की सब्ज़ी पसंद है। तो वो कह रही थी कि मम्मी कढ़ी बना लेना, तो मैंने भी कहा कि ठीक है चलो, सब्जी नहीं है तो वही बनाती हूँ। तो पलक तो स्कूल गई और रह गई अम्मू अकेली। तो वो कह रही है कि मम्मी आपके साथ में बैठ करके मैं आपका हेल्प करवाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो कहने लगी कि क्या करूं मैं आपके साथ में। मैंने कहा कि तुम लहसुन छीलो, मैं प्याज काटती हूँ। तो मैंने कहा कि ये प्याज का जो झांस है ना वो आँख में लगेगा, तो तुम रोना मत। तो वो कहने लगी कि नहीं रोगी, और ये देखो यहाँ पे इसके आँख में झांस लगने लगा। तो मैंने कहा कि तुम जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम बाद में आना, मैं जब तुम्हारे लिए पकौड़ी बना दूंगी ना तब तुम खा लेना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आँखों से आंसू निकलने लगा था प्याज काटते काटते। तो मैंने जैसे तैसे करके काटा है प्याज को, मतलब छील रही थी तभी ही। और मैंने देखिए पूरा प्याज काट लिया है, इतना प्याज काट करके रखी हूँ, मतलब थोड़ा खाऊंगी भी पकौड़ी बना करके और थोड़ा सब्जी बनेगा। तो मेरा चावल हो चुका है। जब तक प्याज काट रही थी तो मैं यहाँ पे माड़ पसा ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं पकौड़े के लिए मतलब कि उसका जो सामग्री होता है, अंग्रेजी में बोलना तो नहीं आता है, इंग्रेडिएंट क्या कहते पता नहीं, मतलब वही तैयार कर रही हूँ। तो वही बना रही हूँ, मतलब कि मैंने पहले ही बताया था कि बेसन को जो है मैंने डब्बे में नहीं रखा है, तो बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मिर्च नहीं था तो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें, और जो भी सूखा पाउडर होता है वो सब डाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही हूँ, और अभी जा कर के दूंगी अम्मू को खाने के लिए गर्मा गर्म, क्योंकि उसकी पहले से ही फरमाइश थी कि मम्मी जब भी बने पकौड़े तो गर्मा गर्म ला करके आप मेरे को दे देना। तो इसके पापा भी जो थे वो बोले थे कि मेरे को भी दे देना।
तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ा इतना ही बचाया है, क्योंकि थोड़े पकौड़े मैंने खाए, थोड़े मेरे हस्बैंड ने और थोड़ी मेरी बेटी ने। तो उसके बाद जितना भी बचा पकौड़ा मैंने इस कढ़ी में डाल दिया है। अब इतना मतलब कि हम लोग 4 जन के लिए काफ़ी ही है, मतलब मेरी 2 बेटियाँ, हम और मेरे हस्बैंड। तो मेरा कढ़ी चावल बन कर के रेडी है। तो मैं ये खाना निकाल चुकी हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें भूख लगा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ उन्हें खाना देने के लिए, वो खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे हस्बैंड अभी सब्जी खरीद के लेकर के आए थे ना, तो उसे मैं खाली करके रख रही हूँ टोकरी में। मतलब टोकरी नहीं है, ये टब है जिस पे कपड़े धोते हैं, मतलब कपड़े भिगोते हैं, पानी डाल करके रखते हैं। तो अभी है नहीं, तो जैसे तैसे एडजस्ट कर रही हूँ। तो जब ये मैं नया ली थी ना, तो उस टाइम से ही सब्जी रखने वाला बना दी हूँ। तो इस पे ही आलू प्याज रखती हूँ, और एक मतलब कि छन्नी सा टोकरी है, तो मतलब उस पे हरी सब्जियाँ रख देती हूँ। अभी जैसे तैसे एडजस्ट करके रखती हूँ, बाद में लूँगी धीरे धीरे। तो चलिए, मैं तो सब्जी रखती ही रहूँगी, लेकिन आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, और आप लोग देखोगे भी नहीं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो पे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं भी उन यूट्यूबरों की तरह आगे बढ़ूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।